दोस्तों, हाल ही में मैंने पैरासाइट नाम की एक साउथ कोरियन डार्क थ्रिलर फिल्म देखा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉन्ग जून हो ने। इस फिल्म ने ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया था। IMDb पर इस फिल्म को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फैमिली से जो शहर के एक छोटे से सेमी बेसमेंट वाले घर में रहते थे। यह जगह किसी स्लम से कम नहीं थी। इस परिवार के पास एक फोन तो था, लेकिन उनके पास इंटरनेट चलाने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए वे लोग अक्सर पड़ोसियों का वाईफाई हैक करके इंटरनेट चलाते थे। लेकिन उनके घर में नेटवर्क बहुत खराब आता था, इसलिए सिग्नल ढूंढने के लिए उन्हें फोन लेकर घर के हर कोने में घूमना पड़ता था। और मजेदार बात यह थी कि उनके घर का बाथरूम ही एक ऐसा जगह था जहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा आता था। यह परिवार अपना खर्च चलाने के लिए घर पर बैठकर पिज्जा बॉक्स बनाने का काम करता था, लेकिन इससे उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते थे कि वे एक अच्छी जिंदगी जी सके। इस परिवार में कुल 4 लोग थे। पिता का नाम था किम, माँ का नाम था सोही और उनके 2 बच्चे थे, कीबू, कीजंग। ये चारों किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन कीबू का दोस्त मिन उससे मिलने आता है। वह उनके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है जो उसके दादाजी ने भेजा था। घर वालों को लगा कि शायद वह खाने की कोई चीज लेकर आया होगा, लेकिन जब वे लोग बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से एक पुराना एंटीक पत्थर मिलता है जो उनके किसी भी काम का नहीं था। इसके बाद कीबू और मिन आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मिन उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है। वह बताता है कि वह लड़की एक अमीर परिवार से है और वह उसे इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाया करता था। फिर मिन कहता है, मैं कुछ दिनों में विदेश जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी जगह उसे पढ़ा सकते हो, तुम्हें इसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। यह सुनकर कीबू पूछता है, लेकिन तुम्हारे कॉलेज के और भी दोस्त हैं, तो फिर तुम यह काम मुझे ही क्यों देना चाहते हो? तब मिन उसे बताता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और जब वह कॉलेज में आएगी तब मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। इसलिए वह चाहता था कि उसके लौटने तक कीबू उस लड़की को पढ़ाता रहे। कीबू को पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह यह ऑफर तुरंत मान लेता है। लेकिन एक समस्या थी, कीबू के पास कोई असली डिग्री नहीं थी। इसलिए वह अपनी बहन कीजंग की मदद से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री बना लेता है और अगले ही दिन वह ट्यूशन के इंटरव्यू के लिए उस अमीर घर की तरफ निकल पड़ता है। जब कीबू उस घर में पहुंचता है तो उस आलीशान बंगले को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इतना बड़ा और खूबसूरत घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ घर की मालकिन सू यून उससे मिलती है। वह कीबू से कहती है, मुझे तुम्हारी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें मिन ने रिकमेंड किया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी वह कहती है कि आज मैं खुद बैठकर देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को कैसे पढ़ाते हो। सुयोन की बेटी डाहो नए टीचर को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन कीबू बहुत शांति से उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिससे उसका सारा डर खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सुयोन उसे उसकी फीस देती है और कहती है, मैंने सोचा था कि तुम्हें वही पैसे दूंगी जो मिन को देती थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हारी फीस थोड़ी बढ़ा दी है। यह सुनकर कीबू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सुयोन उसे घर की मेड से मिलवाती है और कहती है कि आज से हम इन्हें मिस्टर केल्विन कहकर बुलाएंगे। तभी वहाँ सुयोन का छोटा बेटा दासोंग आ जाता है। वह बहुत ज्यादा शरारती था, लेकिन सुयोन बताती है कि उसके बेटे को पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है और वह चाहती है कि उसके इस टैलेंट को बहुत आगे तक लेके जाए। सुयोन बताती है कि वह अपने बेटे के लिए कई आर्ट टीचर रख चुकी है, लेकिन उसकी शरारतों की वजह से कोई भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। यह सुनकर कीबू के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह कहता है, मैं एक बहुत ही मशहूर आर्ट टीचर को जानता हूँ जो बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। उसका नाम है जेसिका। असल में वह जेसिका कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन कीजंग ही थी। अगले दिन कीबू अपनी बहन को जेसिका बनाकर उस घर में लेकर आता है और इस तरह अब उस अमीर घर में इस गरीब परिवार की एंट्री शुरू हो जाती है। लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि उनका यह छोटा सा झूठ आगे चलकर एक बहुत बड़े खेल में बदलने वाला है। अगले दिन कीबू अपनी बहन को जेसिका बनाकर उस घर में लेकर आता है। वह खुद को एक प्रोफेशनल आर्ट थेरेपिस्ट बताती है। वह सियोन को दासोंग की पेंटिंग दिखाकर कहती है कि यह बच्चा अपनी पेंटिंग में किसी पुराने ट्रॉमा को दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसे थेरेपी सेशन की जरूरत पड़ेगी। सुयोन तुरंत इस बात पर विश्वास कर लेती है। रात काफी हो चुकी होती है,
इसलिए पार्क अपने ड्राइवर से कहता है कि वह जेसिका को घर छोड़ाए। लेकिन रास्ते में जेसिका ड्राइवर से कहती है कि उसे किसी स्टेशन पे छोड़ दे, और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह अपनी अंडरवियर कार में ही छोड़ देती है ताकि ड्राइवर पर गलत आरोप लग सके। असल में वह चाहती थी कि ड्राइवर को नौकरी से निकाला जाए और उसकी जगह उसके पिता को नौकरी मिल जाए। जब पार्क कार में उस चीज़ को देखता है तो उसे शक हो जाता है कि उसका ड्राइवर कार में गलत हरकतें करता है। इस वजह से वह तुरंत उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल देता है। तभी जेसिका कहती है, मेरे एक अंकल हैं जो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, अगर चाहें तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। इसके बाद किम मर्सिडीज शोरूम जाकर कार के फीचर्स सीखता है ताकि वह अमीर लोगों के सामने अच्छा ड्राइवर लगे। फिर वह पार्क से मिलता है और पार्क उससे ड्राइविंग टेस्ट लेता है। किम बहुत अच्छे से टेस्ट पास कर लेता है और पार्क उसे तुरंत अपना नया ड्राइवर रख लेता है। अब इस परिवार का अगला टारगेट था उस घर की पुरानी मेड। लेकिन समस्या यह थी कि वह मेड उस घर के पुराने मालिक के समय से काम कर रही थी, इसलिए उसे हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी कीबू को पता चलता है कि उसे पीच फल से बहुत खतरनाक एलर्जी है। इतनी खतरनाक कि अगर पीच के छोटे छोटे रेशे भी उसके शरीर पर पड़ जाएं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। एक दिन कीबू चुपके से पीच के रेशे उस मेड पर गिरा देता है, जिससे उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है। वह चेकअप कराने हॉस्पिटल चली जाती है। वही किम उसकी फ़ोटो खींच लेता है। फिर वह सुयोन को वह फ़ोटो दिखाकर कहता है, मैं अस्पताल गया था और मैंने आपकी मेड को किसी से फ़ोन पर कहते हुए सुना कि उसे टीबी हो गया है। मैडम, आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वह अभी भी आपके घर में काम कर रही है। यह सुनकर सुयोन डर जाती है। इसके बाद कीजंग फिर से उस मेड पर पीच के रेशे गिरा देती है, जिससे उसे फिर से तेज खांसी आने लगती है। जब सुयोन घर लौटती है तो वह मेड को जोर जोर से खांसते हुए देख लेती है। तभी किम एक टिश्यू उठाता है जिस पर उसने केचप लगा रखा था, जिससे ऐसा लगता है जैसे खून निकला हो। यह देखकर सुयोन डर जाती है और वह तुरंत उस मेड को नौकरी से निकाल देती है। बेचारी मेड को समझ ही नहीं आता कि उसकी आखिर गलती क्या थी। मेड के जाने के बाद पार्क परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तभी किम उसे एक नकली बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि जब मैं ड्राइवर की नौकरी ढूंढ रहा था तब मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला था, और यहीं से शुरू होने वाली थी इस गरीब परिवार की सबसे खतरनाक चाल। अब उस नकली बिजनेस कार्ड की वजह से सुयोन उस नंबर पर कॉल करती है और वहीं से नई मेड के लिए रिक्वेस्ट डाल देती है, और इसी तरह किम की पत्नी सोही भी उस घर में नई मेड बनकर काम करने लग जाती है। अब धीरे धीरे पूरा परिवार उस अमीर घर में सेट हो चुका था। बेटा ट्यूटर, बेटी आर्ट टीचर, पिता ड्राइवर और माँ मेड, चारों लोगों ने चालाकी से उस घर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन एक दिन अचानक दासोंग को किम के कपड़ों से एक अजीब सी स्मेल आती है। वह अपने माता पिता से कहता है, जेसिका और हमारी नई मेड के कपड़ों से भी बिल्कुल यही वाली स्मेल आती है। हालांकि उस समय किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन यह बात इस परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए उसी रात वे लोग अपने घर जाकर फैसला करते हैं कि आज के बाद हम सब अलग अलग साबुन से कपड़े धोएंगे ताकि किसी को स्मेल से शक ना हो। अब यह परिवार उस घर में काम करते करते धीरे धीरे खुद को उस घर का मालिक समझने लगा था, और उनकी खुशी उस दिन और बढ़ गई जब पार्क अपनी पूरी फैमिली के साथ कैंपेनिंग जाने वाला था। असल में अगले दिन दासोंग का बर्थडे आने वाला था, इसलिए पूरी फैमिली कैंपेनिंग के लिए निकल रही थी। जाने से पहले सुयोन सोही को कुत्तों की देखभाल के बारे में समझाती है और उन्हें कब खाना देना है और कब उन्हें बाहर घुमाने ले जाना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताती है। जैसे ही पार्क फैमिली घर से निकलती है, पूरा घर इस परिवार के कब्जे में आ जाता है। वे लोग इस घर में ऐसे रहने लगते हैं जैसे वह उनके बाप का घर हो। इसलिए इस फिल्म का नाम पैरासाइट रखा गया, क्योंकि पैरासाइट वही होता है जो दूसरों पर निर्भर होकर जीता है। उस रात चारों लोग उस बड़े से घर में बैठकर पार्टी करने लगते हैं। उसी दौरान कीबू कहता है, मुझे लगता है दाहो मुझे पसंद करने लगी है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं उससे शादी कर लूँगा और फिर यह पूरा घर हमारा हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब वे लोग घर के कमरों को देखकर अपने अपने फ्यूचर रूम्स भी चुनने लगे थे। वे बिल्कुल कॉकरोच की तरह थे जो अंधेरा होते ही अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजे पर वही पुरानी मेड खड़ी थी। वह सोही से कहती है, मैं बेसमेंट में अपनी कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, बस उन्हें लेकर तुरंत चली जाऊंगी। मजबूरी में सोही उसे अंदर आने देती है। वह मेड बेसमेंट में जाती है लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। जब सोही उसे देखने नीचे आती है तो वह एक बड़ी अलमारी को धक्का देकर हटाने की कोशिश कर रही थी। सोही भी उसकी मदद करती है और जैसे ही अलमारी हटती है, पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है जो नीचे की ओर एक टनल जैसी जगह में जाता था। असल में उस मेड का पति कई सालों से वही छुपकर रह रहा था। यह देखकर सोही पूरी तरह हैरान हो जाती है। मेड उसे कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आते वक्त सीसीटीवी की वायर कट कर दी थी।
फिर वह सच बताती है, यह बंकर उस घर के पुराने मालिक ने बनवाया था ताकि अगर नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध हो जाए तो वे लोग यहाँ छुप सके। उसका पति एक माफिया से कर्ज ले चुका था और वह कर्ज चुका नहीं पाया, इसलिए माफिया वाले उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इसी वजह से उसने अपने पति को इस बंकर में छुपा दिया था। उसी समय किम और उसके बच्चे चुपकर यह सब सुन रहे होते हैं, लेकिन अचानक किम का पैर फिसल जाता है और चारों लोग गिर पड़ते हैं। अब मेट को सच्चाई का पता चल जाती है कि यह पूरा परिवार एक बड़ा धोखेबाज है। वह तुरंत उनका वीडियो बनाने लगती है और कहती है, मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। वह धमकी देती है कि यह वीडियो वह मैडम को भेज देगी। उसका पति भी ऊपर आ जाता है। कई साल बाद खुली हवा में आकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। पूरा परिवार उस मेड से फोन छीनने की कोशिश करता है। मेड उन पर बर्तन फेंककर हमला करने लगती है। तभी कीजंग दौड़कर किचन से पीच फल उठाती है और मेड पर गिरा देती है, जिससे उसकी एलर्जी फिर शुरू हो जाती है। कीबू मौका देखकर फोन छीन लेता है और पूरा वीडियो डिलीट कर देता है। तभी घर का फोन बज जाता है। सोही फोन उठाती है। दूसरी तरफ सुयोन होती है। वह कहती है, पानी गर्म करके रखना, मैं आकर नहाऊंगी। असल में कैंपेनिंग वाली जगह पर भारी बारिश और बाढ़ आ गई थी, इसलिए वे लोग घर वापस लौट रहे थे। यह सुनते ही सोही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फौरन सब लोग मिलकर मेड और उसके पति को फिर बंकर में बंद कर देते हैं। उनके हाथ पैर भी बांध देते हैं और पूरा घर साफ सुथरा कर देते हैं। तभी पार्क फैमिली घर लौट आती है। हर कोई जहाँ जगह मिलती है वहाँ छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मेड खुद को खोल लेती है और ऊपर भागती है, लेकिन सोही उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग जाती है। इसी बीच पार्क और सुयोन सोफे पर लेटे हुए सर्वेंट्स के बारे में बातें करते हैं। पार्क कहता है, किम के कपड़ों से हमेशा अजीब बदबू आती है, जैसे कोई गंदी चीज सड़ गई हो। किम टेबल के नीचे छुपा हुआ यह सब सुन रहा होता है। यह बात उसके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। रात में मौका देखकर ये तीनों घर से निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उनका घर शहर के नीचे वाले इलाके में था, जहां सारा पानी जमा हो जाता था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पूरा इलाका पानी में डूब चुका होता है। उनका घर भी कमर तक पानी में डूब चुका था। उनकी सारी चीजें बर्बाद हो चुकी थी। अब उस इलाके के सभी लोगों को गवर्नमेंट शेल्टर में रखा जाता है। वही कीवू अपने पिता से पूछता है, अब हम क्या करेंगे? किम जवाब देता है, सबसे अच्छा प्लान यही है कि कोई प्लान ही मत बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी हमारे प्लान्स के अनुसार नहीं चलती। अगले दिन सुयोन उन्हें दासोंग की बर्थडे पार्टी में बुलाती है। इधर कुछ लोग अपनी अलमारी में नए कपड़े चुनने में परेशान थे और उधर कुछ लोग शेल्टर में पुराने कपड़े ढूंढ रहे थे। कीबू बंकर में जाता है ताकि सब कुछ खत्म कर सके, लेकिन मेड का पति पहले ही आज़ाद हो चुका था। वह कीबू के सिर पर पत्थर मार देता है। फिर वह चाकू लेकर सीधे बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है और की जंग पर हमला कर देता है। सोही उसे रोकते रोकते आखिरकार उस आदमी को मार देती है। दासोंग बेहोश हो जाता है। पार्क कार की चाबी मांगता है, लेकिन जब वह चाबी उठाता है तो फिर से नाक बंद कर लेता है, क्योंकि उसे बदबू आ रही थी। यह देखकर किम का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वह पार्क को चाकू मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। कई दिनों के बाद कीबू अस्पताल में जागता है। उसकी बहन मर चुकी थी। उसके पिता का कोई पता नहीं चलता। एक दिन कीबू उस घर के पास जाता है और वहां की लाइट मोर्स कोड में ब्लिंक करते हुए देखता है। वह समझ जाता है कि वह मैसेज उसके पिता किम का है। असल में वह आज भी उसी बंकर में छुपे हुए हैं। कीबू अपने पिता को एक लेटर लिखता है, जिसमें वह कहता है कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और एक दिन उस घर को खरीद लूंगा। फिर मैं और माँ यहाँ रहने आएंगे और उस दिन आप बंकर से बाहर आ जाना। और इसी उम्मीद के साथ यह शानदार सी फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।